बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। विलिदाद शांग जिनवानी माता की जय। सभी साधु संतों को नमस्कार। सभी आरिका माताओं के चरणों में वंदनामि। सभी क्षुल्लक जी क्षुल्लिका जियों के चरणों में इच्छामि तथा सभी भैया जी दीदी जी को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम तत्वार सूत्र जो कि आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 7वें अध्याय में हम भाद्रपद के महीने में जो बहुत व्रत आते हैं उसमें हमने व्रत विज्ञान समझने की कोशिश की है। उसी श्रृंखला में चलते चलते व्रतों को तो हमने समझा, व्रतों के लक्षण को समझा, व्रतों के भेद को समझा, 12 व्रतों को समझा, 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इसमें जो 5 अनुव्रत है उसकी बाउंड्री, उसकी रक्षा के लिए 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से 7 शील व्रत का वर्णन भी हमने समझा। 7 शील व्रत में अब हम सभी के 5-5 अतिचार देख रहे हैं। 12 व्रतों के 5-5 अतिचार, 12 पंची 60 हो गए। सम्यक दर्शन के 5 अतिचार सबसे पहले देखे थे और लास्ट में हम संलेखना के 5 अतिचार, 10 अतिचार और ये होते हैं 60 और 10 70। 70 अतिचारों की चर्चा हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो व्रत पालन किया है उसको हम किस प्रकार क्वालिटी दे सकते हैं, किस प्रकार श्रेष्ठता दे सकते हैं, किस प्रकार हम उसका निर्दोष पालन कर सकते हैं, हमें पता रहना चाहिए। छोटी छोटी चीजें रहती है, हमें पता नहीं रहती, जिसका हम बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं रहती, इसलिए जानना जरूरी है और जानने के बाद उसका पालन भी हमें करना चाहिए। कल हमने जो देखा था सामायिक के और प्रोसोतोपवास के 5-5 अतिचार, 3 गुणवत हो गया, 4 शिक्षाबद्ध जो है सामायिक, प्रोसोतोपवास, भोग परिभोग और अतिथि संवाद। तो उसमें हमने कल 2 के देखे थे, प्रोसोतोपवास सामायिक और प्रोसोतोपवास के 5-5 अतिचार। किस प्रकार से हमें सामायिक को निर्दोष पालन करना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती हमारे सामायिक में दोष लगा सकती है। हमारे मन वचन काया की चेष्टा थोड़ी सी भी हमारे सामायिक में करे किराए में पानी फिर जाएगा। समय तो आप दे ही रहे हैं, बैठे तो हो ही सामायिक के लिए, अरे उसमें आप मन वचन काय की चेष्टा करते हो तो आपके सामायिक में दोष लग जाता है। हमने कल देखा था और उसके बाद हमने कल देखा था प्रोसोतोपवास। प्रोसोतोपवास व्रत के भी 5 अतिचार। प्रोसोतोपवास यानी सबको पता ही है, अष्टमी चतुर्दशी का व्रत है। अष्टमी का व्रत है, पहले दिन सप्तमी को एकासन और अष्टमी को उपवास और नवमी को फिर एकासन, इसको अपन प्रोसोतोपवास कहते हैं। अब उसमें दोष ना लगे इसलिए हमने कल बहुत सारी चीजें उसकी समझी थी। आगे आता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोगोपभोग परिमाण व्रत में हम उनके 5 अतिचार को आज देखेंगे, शेयर करते हैं। ये देखिए 35 नंबर की गाथा, भोगोपभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग पढ़ लेंगे। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिष वधु पक्वाहारा। सचित्त संबंध सम्मिश्रा भिष दुपक्वहारा। किसी को पढ़ना है हैंड रेज कर देंगे।
सचित संबंध सम्मिश्रा विषम वधु दुपक्वहारः। हाँ, दू शब्द प के साथ जुड़ेगा, दू पक्वहारा। अनम्यूट करिए सूर्या पांडे जी, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। सचित संबंध सम्मिश्रा विषवधु पक्वाहारा। भीषव दुपक्वहारा, है ना। आहार। हाँ, यहाँ गलती नहीं करेंगे। सचित संबंध सम्मिश्रा भीषव दुपक्वहारा, है ना। चलिए, संधि विच्छेद। सचित्त प्लस संबंध सम्मिश्रा, यानी संबंध प्लस सम्मिश्र। उसके बाद भीषवदु, अभीषव, सम्मिश्रा में यहाँ पे संधि विग्रह होगा। अभीषव और दुपक्व आहारा। आहार सबको पता ही है। इसके अब हम अर्थ को समझते हैं। शब्दार्थ, सचित्ताहार यानी सचेतन वस्तु को खाना। यानी देखिए किसका शुरू है, बंद कर दीजिए। हाँ, यानी सचित्ताहार यानी जीव सहित वस्तु। सचित्त संबंधाहार यानी सचेतन से संबंधित वस्तु को खाना। सचित्त सम्मिश्राहार यानी सचेतन से मिली हुई मिश्र वस्तु को खाना। अभिशवाहार इंद्रियों के मद करने वाली वस्तु को खाना। दुपक्वाहारा ठीक रीति से नहीं पके हुए भोजन का करना। ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार है। अर्थ, सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार, दुपक्वाहार, ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के 5 अतिचार है। कौन से हो गए 5 अतिचार? उपभोग परिभोग के, सचित्त आहार, संबंध आहार, सम्मिश्र आहार, अभिशव आहार, सब में आहार लगाना है। दुपक्व आहार, सब में आपको आहार शब्द लगाना है। आगे, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार में पहला हम समझते हैं सचित्त आहार। सचित्त, अब सचित्त शब्द आप लोगों को थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, या तो आपने सुने होंगे सचित्त अचित्त। सचित्त आहार यानी जिस वस्तु की सचेतन पदार्थ जैसे कच्चे फल सब्जी आदि, यानी जिस वस्तु की मर्यादा निकल जाती है, या सचित्त आहार यानी जीव सहित आहार लेना, जीव सहित आहार लेना। अब सचित्त आहार जो है ये प्रतिमा, आप थोड़ा इसको समझेंगे कि ये 5वीं प्रतिमा है। सचित्त आहार जो है ये 5वीं प्रतिमा का है। लेकिन हमारी मान लो 2 प्रतिमा है, हमारी 2 प्रतिमा है, तो हम उसमें सचित्त आहार जो जीव सहित आहार का लेना, इस शब्द को हम ध्यान रखते हैं, तो दूसरी प्रतिमा में यदि हम किसी प्रकार का दोष या गलती करते हैं तो उसमें भी हमें दोष लगता है। तो हम उसको अभी आगे समझेंगे। सचित्त से संबंध में आहार लेना, उस जैसे कच्चे फल, कच्ची सब्जी आदि, ये सचित्त हो गए। यदि आपने उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया या गर्म पानी में उसको थोड़ा उबाल लिया तो वो अचित्त हो जाती है, खाने योग्य हो जाती है। यानी फासुक कर लेना, सीधा किसी भी चीज को फासुक कर लेना, किसी भी फल फूल को डायरेक्ट नहीं लेना है, उसको आपको फासु करना है। वो सचित्त जो है वो अचित्त फल हो जाएंगे, फिर आप उसको खा सकते हो। बहुत से लोग सचित्त फल का आहार करते हैं और उन्हें दोष लगता है जिनकी दूसरी प्रतिमा है, क्योंकि सचित्त त्याग प्रतिमा तो 5वीं प्रतिमा है। तो सोचते हैं कि हमारी तो दूसरी प्रतिमा है, अभी तो हमें चल जाएगा सचित्त आहार, तो उसका दोष लगे। सचित्त आहार को हम दूसरी प्रतिमा के हिसाब से भी समझेंगे। मान लो आपकी आटा की मर्यादा अभी 7 दिन की चल रही है ना। थोड़ा हम दूसरी प्रतिमा में है, 5वीं प्रतिमा सचित्त त्याग प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा में हम किस प्रकार से स्वयं को दोष लगाते हैं देख लो।
जो दूसरी प्रतिमाधारी है वो क्या कर रहे हैं, दूसरी क्लास में उनकी एडमिशन हो गई, सचित्त त्याग तो पांचवी प्रतिमा है, तो अब उनको दोष कैसे लगेंगे, उसमें दोष कैसे लग सकते, वो वैसे फल खा सकता है पर बाकी चीजों में भी उनको दोष लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं। मान लो आटा है, आटा को 7 डेज तक का मर्यादा है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन आटा की मर्यादा है। अब 7 दिन तो हो गया, थोड़ा सा आटा बचा था, तो उनने क्या किया, 8वें दिन उसको उपयोग में ले लिया। 7 दिन तो पूरे हो गए थे कल, 8वें दिन प्रयोग में करना, तो वो क्या हो गया, जीव सहित आहार। मर्यादा तो कल खत्म हो गई थी, उसको आज यूज कर लिया उसने, तो ये क्या हो गया, सचित्त आहार उपभोग परिभोग नाम के व्रत का अतिचार हो गया, उसमें दोष लग गया। मान लो आपने पानी बॉईल किया, उसकी मर्यादा कितनी है बॉईल पानी की, 24 घंटे मर्यादा है। अब आपने क्या करा, आज 6 बजे पानी बॉईल किया था, कल 6 बजे तक की मर्यादा है, आपने उसको 6 बजे के बाद यूज कर लिया, उसमें आपको भोग परिभोग नाम व्रत के अतिचार लग गए। यूज तो छोड़ो, आपने उस पानी से हाथ धोया और वापस किसी अन्य खाद्य पदार्थ में डाल दिया जो मर्यादा के साथ था, अमर्यादित पानी से हाथ धोकर, तो भी उसमें दोष आ गया, वो तो आपका आहार जो था वो तो दोष वाला हो गया। तो हमें ध्यान रखना है किचन में, हमें पानी किस प्रकार से यूज करके हाथ धोना है। सुबह सुबह लोग क्या करते, तैयार होते, अच्छे क्रीम पाउडर तेल फेस वॉश बॉडी लोशन सब लगाते हैं और जाके किचन में तुरंत काम में लग जाएंगे, आटा गूंथेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पहले किचन में जाने से आपको आपके हाथों को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो जो क्रीम पाउडर आपने लगाए थे, पता नहीं वो कैसे बने हैं, अंडे से बने, सुअर की चर्बी से बनी लिपस्टिक आपने छुई थी, उस लिपस्टिक को आपने लगाया था, मस्करा लगाते लोग, दुनिया की चीजें लगाते हैं। किचन में सबसे पहले आपको हाथ धोना ही है साबुन से, उसके बाद ये ध्यान रखना है आपके नल में छन्ना है कि नहीं, छने पानी से। इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कहीं आप कल का पानी जो यूज कर रहे हैं बॉयल, कहीं उसकी मर्यादा तो नहीं निकल गई। आप अपने किचन में एक जग भर के पानी लौंग डाल के हाथ धोने के लिए रख दो, 48 मिनट की मर्यादा है, आप ज्यादा यूज कर रहे हो, 2 लौंग पानी में डाल दो, आपकी 6 घंटे की मर्यादा हो गई, आप निश्चिंत हो गए। नहीं तो थोड़ी देर गैस पे चढ़ा दो उस चीज को, पानी को सुबह सुबह छानो, गैस पे चढ़ा दो, 6 बजे का पानी 12 बजे तक आपका खाना पीना होता है, जब तक आपको चल जाएगा। तो हमें इस प्रकार की ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो हमें सचित्त आहार उपभोग परिभोग नाम के व्रत का अतिचार नहीं लगेगा। देखो कार्य तो हम कर ही रहे हैं, भोजन हम बना रहे हैं, आटा हम पीस रहे हैं, सारी चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको सोच समझ के क्रिया के साथ करेंगे तो हमें उसका फल अधिक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सचेतन पदार्थों, सचित्त पदार्थ यानी जिसमें जीव होते हैं, चित्त, चित्त यानी जीव, स यानी जीव के साथ, वो सचित्त हो गया। चित्त यानी जीव, जो चित्त सहित है उसे सचित्त कहते हैं। क्या, चित्त यानी जीव जो सचित्त चेतना सहित द्रव्य आहार को सचित्त आहार कहते हैं। सचेतन अर्थात जैसे ताजे फल फूल पत्र का सेवन करना सचित्त आहार है। सचित्त जीव सहित, इतना हम ध्यान रख लेते हैं। चलिए हम ऐसे भी इसका पालन कर सकते हैं, भला ही हमारी प्रतिमा नहीं है, लेकिन फल फूल को आप बॉइल पानी में थोड़ा सा धो लो और फिर खा लो, तो आपको उसका और ज्यादा फल तो मिलेगा ही, लेकिन वो स्वास्थ्यवर्धक भी हो गई वो चीज। यदि आप फ्रिज से डायरेक्ट फल खाते हो, ठंडे से गले खराब हो सकता है, गर्म पानी में डाल दो तो आपका स्वास्थ्यवर्धक भी वो चीज हो जाती है। आगे हम चलेंगे, संबंधाहार कौन सा हो गया, दूसरा, सचित्त संबंधा मिश्र यानी संबंधाहार, सचेतन से संबंध प्राप्त हुआ आहार, सचित्त संबंध आहार।
सचित्त पदार्थों से स्पर्शित हुए ढके रखे पदार्थों का सेवन सचित्त संबंध आहार है। अब सचित्त संबंध यानी ऐसे आहार को करना जिनका संबंध सचित्त वस्तु से हो गया। मान लो कच्चे केला, साउथ में जो है ना फैशन, केला, कच्चे केला के पत्ते पे भोजन कराते हैं। अब आपने उस पे गरम भोजन रख दिया, केले का पत्ता उसमें भोजन करा रहे हैं। साउथ में हमारे भी एक फ्रेंड के यहाँ गम गए थे हम लोग, तो वो अभी भी कच्चे केले के जो पत्ते होते उसी पे आहार वो करवाते हैं। तो ऐसा आहार जिनका संबंध सचित्त वस्तु से हो गया। अब हमारा आहार तो शुद्धि से बना है, अब हम केले के पत्ते में उसको खा रहे हैं, वो तो केले का पत्ता सचित्त है। तो उनके वस्तु से जो आहार का संबंध बन गया, उस वस्तु से जो आहार का संबंध बन जाता है उसे कहते हैं सचित्त संबंध आहार कहते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सचित्त पदार्थों से छुए हुए ढके हुए पदार्थों को खाना। छूना तो ठीक है, अब उस कच्चे केले के पत्ते को तुमने दाल पे झाग दिया, खीर पे झाग दिया, तो उसको ढाक दिया, तो उससे भी सचित्त संबंध आहार का दोष, सचित्त संबंध आहार भोग परिभोग नाम के अतिचार का दोष आपको लगेगा। अब सम्मिश्र आहार, सचेतन से मिश्रित हुआ आहार। कल हमारे जो अभी आटा का उदाहरण दी कि 7 दिन हो गए आटा का, अब थोड़ा सा आटा बचा था, आज आपने आटा पीस के लाया 8वें दिन, कल के आटा में थोड़ा सा आटा मिला लिए। कल तक तो उसकी मर्यादा थी। अमर्यादित आटा के साथ मर्यादित आटा को मिलाना, क्या हो गया, ये दोनों मिलाकर भोजन बनाया, तो सचित्त से सचेतन से मिश्रित हुआ आहार हो गया। ये क्या हो गया, सचित्त मिश्रिता, सचित्त पदार्थों से मिले हुए पदार्थों को खाना। आपने क्या कर दिया, उसका मिश्रण कर दिया सचित्त चीज का और आपकी ताजी चीज का, तो वो सचित्त मिश्र आहार हो गया। कच्चे पानी में, जैसा कच्चा पानी है, आपने खूब पानी बॉईल कर लिया, बहुत गर्म है, अब उसमें आपने क्या कर दिया, ठंडा पानी मिला के पी लिया। आपको लग रहा है ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा पानी हम मिला लेते हैं, आपने सचित्त में ठंडा पानी डाल दिया, और वो भी 48 मिनट से ज्यादा हो गया था। बिना मर्यादा का पानी आपने उसमें मिला दिया, पक्का पानी और कच्चा पानी दोनों का सेवन आपने कर लिया, तो ये सचित्त मिश्र आहार हो गया। अब आगे हम चलते हैं। अभिशवाहार, इंद्रियों के मद करने वाला गरिष्ठ आहार। अभिशवाहार, अभी अभिशवाहार यानी क्या हो गया, अभिशवाहार यानी इंद्रियों को मद करने वाला आहार। यानी व्रती लोग जो है वो कैसा आहार करेंगे, आहार कैसे होते हैं, राजसिक, तामसिक, सात्विक। व्रती लोगों को किस प्रकार के आहार करना चाहिए, 3 प्रकार के आहार है, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो कैसे आहार करना चाहिए व्रती लोगों को, सात्विक आहार करना चाहिए। लेकिन आपने बहुत गरिष्ठ भोजन कर लिया, प्रमाद आ रहा है, सामायिक करने बैठे, नींद आ रही है, कैसा भोजन हमें करना चाहिए। हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए हम भोजन किस प्रकार से कर रहे हैं। गरिष्ठ पदार्थ क्या होता है, इंद्रियों में मद उत्पन्न करता है। जैसे रोज दही बड़े, कोई बड़ा खा रहा है, कोई खूब मीठा खा रहा है, खूब तला हुआ खा रहा है, खूब तेल मसाले का खाना खा रहा है, तो ये इंद्रियों के अंदर प्रमाद उत्पन्न करता है, मद उत्पन्न करता है। ये गरिष्ठ खाना बोलते हैं। इंद्रियों के बल को वृद्धि कारक, उड़द की दाल, काजू, मूसली, खूब ऐसे इस चीजों का जो खाते हैं, व्रती का भोजन सात्विक होना चाहिए, न राजसिक न तामसिक, क्योंकि उससे उन्हें क्या करना है, पेट्रोल डालना है। जैसे गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं और गाड़ी चलती है, उन्हें अपने पेट में पेट्रोल डालना है व्रत संयम पालन करने के लिए।
ना कि उन्हें पेट भरना है, ना अपने शरीर को पुष्ट बनाना है। अपने शरीर को मेंटेन करते हुए उन्हें भोजन करना चाहिए। नहीं तो पता चला बहुत गरिष्ठ खा रहे हैं और बैठे बैठे भी रहता है व्रती लोगों को, और बहुत ज्यादा शरीर फैल गया, फिर मद हो रहा है, प्रमाद हो रहा है, बैठ के नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, सामायिक नहीं हो रही है, ये सारी चीजें होती है। तो इस शरीर के साधन रूप भोजन करना है, साधन रूप भी करना है और साधना रूप भी भोजन करना है। शरीर भी सज जाए और साधना भी हो जाए, क्योंकि साधना में देह का आधार चाहिए और आत्मा में त्याग का निखार चाहिए। साधना के लिए हमें ये शरीर ही हमें साधना करवाएगा, ये हमारी एक बाउंड्री है। इसको हमें ठीक तरीके से रखना है ताकि ये हमारे साधना में बाधा न डाले। इसलिए हमें अभीष्वा आहार यानी गरिष्ठ आहार हमें नहीं करना है। वैसे भी 50 के बाद अपना डाइट चार्ट हमें बनाना चाहिए, स्वयं का, हमें कब क्या लेना है, ताकि हमें श्वास लेने में भी तकलीफ ना हो। ज्यादा गरिष्ठ भोजन से आपके ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, श्वास लेने में आपको तकलीफ हो सकती है। शरीर की पुष्टि के लिए भोजन नहीं, शरीर को ठीक से मेंटेन करो कि ये हमें साधना करने दे, उस प्रकार का आहार करना चाहिए। बात भले ही ये व्रतियों की हो, लेकिन हम श्रावक के लिए भी आंशिक रूप से सारी चीजों को पालना है। हम भी इस अत्याचार से बचेंगे और हम भी निर्दोष अपना जीवन जी पाएंगे। ये हो गया अभिशव आहार। अभिशव यानी गरिष्ठ भोजन, इतना आप ध्यान में रख लीजिए कि गरिष्ठ भोजन हमसे ना हो। इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थों को हम त्याग करें, ना खाएं। 4 हो गए, आगे 5वां देखते हैं। दू पक्वाहार। दू अधपका या अधिक पका आहार। अधपका एकदम कच्चा भोजन भी हमें नहीं करना है और अधिक पका हुआ आहार भी नहीं करना है। सोचो, देखो कैसी कैसी बात आचार्यों ने, कोई भी बात नहीं छोड़ी है तत्वासु, हर एक बात यहाँ पे आ गई। कम पका, अधिक पका ले लो या जला हुआ ले लो, अधिक पका जला हुआ आहार भी नहीं लेना है। उसमें भी भोग उपभोग परिणाम व्रत का दोष लग जाता है। यदि आप इस प्रकार का आहार लेते हो, कच्चा, अध पका या खूब पका लेते हो, तो उसमें आपको अतिचार लगता है। सही से पका हुआ आहार लेना है। दुपक्व आहार लेने से शरीर में रोग भी निर्माण होते। कच्चा खा लिया, पता चला पेट दर्द हो रहा, जला खा लिया, पता चला कि कैसे कड़ू कड़ू मुंह लग रहा है, अधिक पका खा लिया तो पता नहीं किस प्रकार से रोगों को वह उत्पन्न करेगा। तो हमें ऐसे मिलावट वाले काम हमें नहीं करना है। दूध पकवा आहार लेने से बहुत सारे रोगों की भी हमारे अंदर उत्पत्ति होती है। तो अधिक पका, कच्चा, अधपका, जला हुआ भोजन हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक रीति से नहीं पके हुए अध पके खाना को हमें नहीं लेना चाहिए। जो सही से पका हुआ आहार है, आप जब आहार बना रहे हो, आपका फोकस आहार पे रहे, ना वो कच्चा रहे ना वो पक्का रहे। व्रतियों को जला हुआ भोजन, कच्चा भोजन भी नहीं करना चाहिए, यह व्रतों में दोष है। ऐसे दुपक्वा आहार से, आहार के सेवन से उदर की पीड़ा होगी, कभी वायु वायु प्रकोप आदि जो जॉइंट पेन होते हैं, वो रोग उत्पन्न होते हैं, जो संयम साधना में विघ्न डालते हैं। कच्ची रोटी खाना भी दोष है। किसी किसी को कच्चा आटा खाने का शौक होता है, कच्ची रोटी खाना भी दोष में आता है। इससे वायु रोग होता है, जॉइंट पेन होता है। आप उस खाना को ठीक से चबा के भी नहीं खा रहे हो तो भी आपको हाथ पैर में दर्द होंगे। लोग बोलते हैं ना, हमें दर्द क्यों हो रहा। आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं, फटाफट फटाफट भोजन करना है, उससे भी जॉइंट पेन, वायु रोग हो रहा है।
वायु रोग के लिए आपको सही से आहार करना है ताकि आपको ज्वाइंट पेन और वायु रोग ना होए। तो इस प्रकार से हमने जो 4 शिक्षा व्रत थे उसमें तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत के अतिचार देखे। एक बार देखते हैं। सचित्त आहार, सचित्त यानी स और चित्त यानी जीव, जीव रहित पदार्थों का सेवन नहीं करना है। संबंध आहार, उससे छुए हुए ढके हुए का भी आहार नहीं करना है। सम्मिश्र आहार, अमर्यादित चीज और मर्यादित चीज को मिला के उसका सेवन नहीं करना है। अभिश्वाहार, गरिष्ठ वस्तु का सेवन नहीं करना है। दुपक्वाहार, ठीक से यदि भोजन नहीं पका है, कच्चा, अधपका, ज्यादा पका, जला भोजन भी हमें नहीं करना है। सही से पका हुआ भोजन हमें करना है। समझा होगा आपको। आगे अब हम बढ़ेंगे इसमें। आगे हम अतिथि संविभाग व्रत, अब 5वां अतिचार काय का है ये 5वां अतिचार। 4 शिक्षा व्रत में अतिथि संविभाग व्रत, जो 5 अतिचार अतिथि संविभाग व्रत के चौथा जो है 3 गुणवत 4 शिक्षा व्रत में चौथा सामायिक, प्रोसोतोपास, भोग परिभोग और अतिथि संविभाग। 4 शिक्षा व्रत में चौथा अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हमें देखना है। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित निक्षेपा विधान पर व्यय प्रदेश मात्सर्य कालातिक्रमा। हाँ सुमंगला जी। सचित निक्षेपा विधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। चलेंगे हम संधि विच्छेद। सचित प्लस निक्षेपापिधान, निक्षेप प्लस पा में संधि विग्रह होगा, अपिधान, उसके बाद पर व्यपदेश, फिर मात्सर्य प्लस काल प्लस अतिक्रमाः। अब इसके हम अर्थ देखते हैं। सचित्त निक्षेप यानी सचेतन वस्तु पर रखकर आहार देना, सचित्त निक्षेप। उसके बाद सचित्तापिधान, सचेतन वस्तु से ढक देना। पर व्यपदेश, दूसरे से दिलवाना है, दूसरे को द्रव्य देना। मात्सर्य, आदर पूर्वक न देना या अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना। कालातिक्रमा, अयोग्य काल में आहार देना। ये अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार है। कौन से? सचित्त निक्षेप, सचित्तापिधान, पर व्यपदेश, मात्सर्य, कालातिक्रमण। ये तब एक एक को हम समझते हैं। अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार। सचित्त निक्षेप यानी सचित्त कमल के पत्ते आदि पर रखा हुआ आहार, जो पत्ते आदि पे आहार रख देते हैं वो सचित्त निक्षेप है। केले आदि के हरे पत्ते पर रखकर आहार देना, ये सचित्त निक्षेप है। उसके बाद सचित्तापिधान यानी अपिधान, अपिधान आहार को सचित्त पत्ते आदि से ढक देना। अपरिधान यानी उस पे ढाकना। अपिधान है ये, सही शब्द में क्या आता है? अपिधान। अपिधान यानी उस पे उस वस्तु को ढाक देना, जो सचित्त वस्तु है। अपने आहार बनाया, कुछ दिख नहीं रहा, वो केला का पत्ता वहां पड़ा था, लिए आपने आहार पे ढाक दिया, तो वो हो गया अपिधान यानी आहार को सचित्त पत्ते आदि से ढक देना। उसके बाद पर व्यपदेश, स्वयं दान न देकर दूसरे से दिलवाना, दूसरे का द्रव्य उठाकर स्वयं दे दे। पर व्यपदेश, अब आपने चौका लगाया, अब स्वयं दान न देकर दूसरे से, अब मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं तो चला, तू एक काम करना महाराज जी के आहार करवा दे, दूसरे से दिलवाना। ये तो ठीक है, हम महाराज जी के चौके में जाते हैं और वहीं से कोई सामग्री उठाते दे देते हैं। दूसरे का द्रव्य उठाकर आपने महाराज जी को आहार दिया, अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार में आ गया।
आप जब चौके में आहार देने जा रहे हो, अपनी सामग्री आपको लेके जाना है। अपनी सामग्री को दूसरे के द्वारा सेवक आदि से दिलाना। पर व्यपदेश, आपकी सामग्री है, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं दे रहे, अरे मैं जा रहा हूं थोड़ा उधर, तुम चला देना, ये सब क्या हो गया? पर व्यपदेश। किसी के भी चौके में जाकर हमें किसी भी प्रकार की सामग्री को उठाए दे दिए। अभी हम देख रहे हैं बहुत से जगह लोग जो बाहर से आहार भी लेके आते हैं, कोई भी चीज उठा के बिना सौदे दे देते हैं। माता जी महाराज जी को आहार में अंतराय आ जाता है। सोचिए, कल का उपवास, आज अंतराय, बिहार भी करना है, तो कैसे चलेगा? हमें उनकी साधना में आहार का पूरा ध्यान रखना है। उनका पेट्रोल है ये, उनका पेट्रोल है साधना का। हमें ध्यान, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलती है। एक ही समय उनको सब लेना रहता है। हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उनकी सिद्ध साधना में हम साधक लोग निमित्त बनते हैं। यदि हम उनकी आहार विहार अच्छे से करा रहे हैं, तो वो अपनी मोक्ष की साधना सही से करेंगे और हमें भी उससे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी इस प्रकार का करें। क्योंकि श्रावक शमन संस्कृति एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। शमन संस्कृति और श्रावक संस्कृति, शमन संस्कृति पूरी श्रावक के ऊपर ही निर्भर है और श्रावक संस्कृति पूरी शमन के ऊपर। दोनों से ही समाज चलता है। तो स्वयं दान न देकर दूसरे से दिलवाना, दूसरे का द्रव्य उठाकर स्वयं दे देना पर व्यपदेश है। सेवक आदि से दिलवा देना। नौकर चाकर है हमारे यहाँ इतने, वो भोजन बना देंगे, वो आहार दे देंगे, ये इस प्रकार का जो है वो पर व्यपदेश, पर यानी दूसरे से। चौथा आता है मात्सरी, आदर पूर्वक न देना, अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना। अब आपने किसी के चौके में गए, तो क्या करा आपने? वहां पे अनुमति नहीं ली। हमें आहार देना है कि मैं दूं या नहीं दूं, आपने अनुमति नहीं ली, चौके में घुस गए। अब चौके वाले के अंदर कुछ ईर्ष्या के भाव आ गए कि ये कैसे घुस गया, अपने मन से दे दिया। उसका दोष किसको लगा? आपको लगा। हमें नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके जब महाराज जी को हम चौके में बुला रहे, हमारा भी कर्तव्य है हमें ठीक से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलना है। उसके बाद चौके वाले से भी पूछना है कि मैं आहार दे दूं, मैं अपनी सामग्री चला दूं। तो ये सब रिस्पेक्ट में आ जाता है। आदर पूर्वक, रिस्पेक्ट पूर्वक हमें आहार देना है। हमने किसी अतिथि को अपने यहाँ बुलाए हैं, तो अतिथि संविवाद व्रत का पालन हमें करना है। उस अतिथि को हमें आदर पूर्वक भोजन कराना है। पता चला हमने भोजन को तो किसी को बुलाया और खुद बाहर, अरे भाई नौकर चाकर लगे हैं दो चार, तुम खिला देना। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसा नहीं करना है। ये तो व्रतियों की बात है। हमारे घर में भी यदि हम किसी को बुलाते हैं, उसे आदर पूर्वक भोजन कराइए। यदि आपने किसी को भोजन के लिए बुलाया, ये नहीं कि चले जाइए और आप तो अपने शॉप पे चले गए, मेरे को अर्जेंट काम है, नौकर चाकर घर में, वो खिला दे, ऐसा नहीं। आदर पूर्वक आहार देना है, आदर पूर्वक आहार करवाना है, रिस्पेक्ट से करवाना है। किसी के घर कहीं कोई चीज कमी नहीं है, लेकिन आपने यदि बुलाया है, उसे मान सम्मान से आदर पूर्वक आहार देना। अन्य दाताओं से ईर्ष्या भी नहीं करना। अरे उनके यहाँ तो महाराज जी रोज रोज चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो महाराज जी नहीं पड़क रहे, ये ईर्ष्या के भाव। ईर्ष्या नहीं करना। गोचरी, हमारे यहाँ गोचरी के लिए आ नहीं रहे, उनके यहाँ रोज रोज जा रहे, ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या की जगह आप अनुमोद ना करो, पूरा उल्टा हो जाएगा। ईर्ष्या में आपके माइनस पॉइंट जा रहे थे, अनुमोदना में आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। अनुमोद ना करो कि बाप रे उनके आहार हो गए, अनुमोदना अनुमोदना, मेरे यहाँ भी ऐसे ही आहार होए। आप अनुमोद ना करो। ईर्ष्या में माइनस पॉइंट हो रहा था, एक शब्द मात्र आपने बदले, ईर्ष्या के जगह अनुमोदना कर दिए, आपके प्लस पॉइंट हो गए। आपको अतिचार नहीं लगेगा, निरतिचार आपके अतिथि संवाद व्रत का पालन होगा। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि
ऐसा नहीं करना कि दूसरे के चौके में जाकर अपना कब्जा कर लिया, वो देखता ही रह गया, उसने आहार नहीं दे पाया। शोधन करते जाओ, सभी से दिलाते जाओ, एक एक को बढ़िया से शोधन कर रहे हैं, एक एक को भाई तुम भी दे दो, तुम भी दो। चौके वाला अपने सामर्थ्य के अनुसार आहार देता है, परंतु आपने एक ही दिन में उसको पूरा बिना शोधे द्रव्य को सारे को चला दिया, तो उसके परिणाम भी बिगड़ते हैं। व्यवस्था बना, व्यवस्था भंग मत कर। आगम के अनुसार दूसरे का द्रव्य नहीं दिया जा सकता, अपने द्रव्य से आहार देना है। पूजा भी हम करें तो अपने द्रव्य से करें। कुछ लोग व्यवस्था के नाम पर व्यवस्था पूरी बिगाड़ते चले जाते हैं और हल्ला गुल्ला इतना चिल्ला चिल्ली मचा देते हैं चौके में, तो इतनी आवाज में और इतने लोगों में आहार ले कैसे? एक एक गिलास, सोचो आप भोजन कर रहे हो और कोई आपको एक एक गिलास दे, तो कैसे भोजन होगा? हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। शावकों को, पात्रों को दान, जिन पूजा, संतान उत्पत्ति ये दूसरों से नहीं कराना पड़ता है। कोई देने में असमर्थ है, हिनादिक अंग वाला है, तो वो अपने द्रव्य से दूसरों के माध्यम से दे सकता है। जो आहार देने लायक पूर्ण अंग चाहिए, किसी को व्हाइट पैचेस वगैरह होते हैं तो उससे महाराज जी आहार नहीं लेते और उसकी इच्छा है तो ठीक है कि वो अनुमोदना कर सकते हैं, अपना द्रव्य दूसरों के माध्यम से वो दे सकता है। लेकिन सामर्थ्य है तो स्वयं के द्रव्य से पूजा करो, स्वयं के द्रव्य का ही दान करो, तो भैया आप अतिचार से बच जाओगे। सभी अनुष्ठान दान पूजादि कर्म क्षय के लिए है, कर्म बांधने के लिए नहीं है। इसलिए आपको शुभ भाव से देना। आप प्रतिदिन क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन हर क्रिया को सोच समझ के आप यदि करते हो, निरतिचार अतिचार रहित करते हो, तो आपको उसकी पुण्य की और चीज बढ़ेंगी, पुण्य आपका बढ़ेगा। चीजें तो आप वही कर रहे हो, लेकिन सावधानी पूर्वक करिए, सोच समझ के करिए, आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। देखो हमारा ये जीवन कर्म क्षय के लिए मिला है। कोई भी कार्य में ये ध्यान रखो कि मैं कर्म बांध तो नहीं रहा अच्छा करने के चक्कर में, अच्छा करने के चक्कर में मैं कहीं कोई कर्म तो नहीं बांध रहा हूं। इस प्रकार का ध्यान रखना आपको चाहिए। आहार भक्ति पूर्वक दान, आहार भक्ति पूर्वक देना चाहिए, आपकी उस प्रकार भक्ति हो। अन्य दाताओं से ईर्ष्या नहीं करना कि वो रोज रोज उनके यहाँ जा रहे हैं, मेरे यहाँ नहीं जा रहे, यही दे देता है, मुझे देने नहीं मिल रहा, मुझे देने नहीं रह रहा। इस प्रकार का भाव हमें नहीं करना चाहिए, ये मात्सर्य है। मात्सर्य क्या हो गया? आदर पूर्वक न देवा, अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना, ये सब क्या हो गया? ये मात्सर्य हो गया। अन्य आदर पूर्वक दान न देना, अन्य दाताओं से ईर्ष्या करना। आगे हो गया कालातिक्रम, मुनियों को अयोग्य काल में भोजन कराना। देखो काल निश्चित है भोजन का, भलते ही काल में आपने अयोग्य काल में भोजन करा दिया, योग्य काल का उल्लंघन कर लिया। आहार का जो काल है, सूर्य उदय के 3 घड़ी बाद और सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी पहले तक आहार का योग्य काल है। महाराज जी माता जी सुबह 9 साढ़े 9 बजे निकलते हैं, कुछ कारणवश पंच कल्याणक चल रहा है, सामायिक का काल हो गया 12 बजे का, और महाराज जी लोग यदि 12 बजे व्रती लोग भोजन कर रहे हैं सामायिक के काल में, तो वो कालातिक्रम हो गया, अयोग्य काल हो गया। सामायिक के बाद फिर 1:30 बजे का काल भोजन का आता है। पहले 12 बजे सामायिक कर ले व्रती लोग, फिर 1:30 बजे भोजन कर ले यदि वो पहले नहीं कर पा रहे सामायिक के काल के, तो ये कालातिक्रम हो गया। अयोग्य काल में आहार नहीं करना है, काल का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका क्या होगा? अतिक्रमण हो जाएगा, काल का अतिक्रमण हो गया। कालातिक्रम यानी काल का अतिक्रम हुआ। आहार देना की बेला हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले शुरू में सुबह 9 साढ़े 9 बजे से 11:30 तक, और उसके बाद 11:30 से 1:30 बजे तक सामायिक का समय काल शुरू हो जाता है। तो 1:30 बजे के बाद फिर वहां आहार के लिए उठ सकते हैं।
तो इस प्रकार से कालातिक्रम को भी हमने समझा कि आगम में जो काल निश्चित है उस योग्य काल का उल्लंघन करके आहार देना कालातिक्रम है। सूर्योदय के 3 घड़ी पश्चात सूर्यास्त के 3 घड़ी पूर्व काल भिक्षा का है। इसका उल्लंघन करके आहार देना आगम के बिल्कुल विपरीत है। यदि हम महाराज से कहते हैं कि महाराज जी आज जल्दी उठ जाओ ना, आज जल्दी आहार कर लो, हमें जाना है, आज हमने चौका लगाया है, क्या होगा? हमें दोष लगेगा। आज महाराज जी मुझे कहीं जाना है, चौका तो बन गया है, थोड़ा देरी से उठ जाना आज आहार के लिए। ये सब क्या है? ये कालातिक्रम है। हम इस प्रकार से नहीं कह सकते, नहीं कर सकते। महाराज खड़े हैं और आप महाराज को आहार दे रहे हो, ज्यादा देर महाराज की अंजलि, जो अंजलि है वो भी महाराज की ज्यादा देर खाली नहीं रहना चाहिए। तुरंत आपको उसमें आहार देना है, नहीं तो अंतराय मार्ग के नीचे बैठ जाते हैं। महाराज खड़े हैं तो एक कायोत्सर्ग प्रमाण काल तक ही उनको अपनी अंजलि, अपनी खाली हाथ आहार के समय रख सकते हैं, परंतु इससे अधिक समय होने पर वो अंतराय मार्ग कर बैठ जाएंगे। तो महाराज को, हमें व्रती लोगों को आहार देते समय ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। हम ध्यान नहीं रखते, असुविधा करते हैं, अतिचार होता है। तो इस प्रकार से हमने अतिथि संवाद व्रत के अतिचार 5 देखे। सचित्त निषेध यानी सचित्त कमल पत्ते आदि पर रखा हुआ आहार, सचित्त अपमान आहार के समय सचित्त पत्ते से ढक देना, परव्यपदेश स्वयं दान में देकर दूसरे से दिलवाना, दूसरे का द्रव्य उठाकर स्वयं दे देना, मात्सर्य ईर्ष्या करना, आदर पूर्वक आहार नहीं देना, अन्य दाताओं से ईर्ष्या के भाव रखना, कालातिक्रम अयोग्य काल में आहार देना, योग्य काल में न देकर अयोग्य काल में आहार देना। इस प्रकार से आज हमने, चलिए 2 ही लेंगे, समय भी हमारा हो गया है। आज हमने इस प्रकार से क्या देखा? सामायिक के 5 अतिचार देखे। सामायिक के जो 4 अतिचार है, सॉरी 4 शिक्षा व्रत के जो अतिचार है 5-5, यानी 4 शिक्षा व्रत जो है सामायिक, प्रोसुतोपवास, भोग परिभोग परिणाम व्रत, अतिथि संविवाग व्रत। आप लोगों को याद तो है ना? याद कर लो 12 व्रत, ये जब भी आपको समझ में आएगा। तो हमने इस प्रकार से, टाइम हो गया, नहीं तो संलेखना का और था, एक और अतिचार 5 और बचे थे अपने, यहाँ तक 65 अतिचार हो गए हैं। अपने पूरे जो 12 व्रत थे, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रत के 5-5 अतिचार हमने देखे, 60 हो गए। उसके पहले हमने सम्यक दर्शन के 5 देखे थे, 65 हो गया। अब संलेखना के 5 बचे हैं, टाइम हो गया, कल ले लेंगे। तो 70 अतिचार हमने देख लिए, समझो 70 प्रकार के दोष। सो से हमें बच के अपने व्रतों को हम क्वालिटी दे सकते हैं, अपने व्रतों का हम निर्दोष पालन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम मानते हैं कि महाराज जी माता जी के लिए है, व्रतियों के लिए है, लेकिन हम श्रावक लोग ये सारी चीजों को आंशिक रूप में पालन कर सकते हैं। हम अष्टमी चतुर्दशी का व्रत करते हैं, 10 लक्षण करते, अष्टानी का करते, रत्नत्रय करते, जो भी छोटे छोटे व्रत हम करते हैं, हम उन व्रतों में सारी चीजों का ध्यान रखें और अपने व्रतों को हम निर्दोष पालन करें। इस प्रकार से हमने देखा। और अब अतिथि संविवाग व्रत के बाद संलेखना व्रत के 5 अतिचार है, उसकी गाथा 37 है, 3 और बची है, 37, 38, 39। हमारा 7वां अध्याय हो जाएगा, फिर हम तुरंत 8वां शुरू कर देंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा तत्वार सूत्र चल रहा है। 8, 9 और 10 3 अध्याय और हमारे बचे हुए है। तो कल हम संलेखना के 5 अतिचार देखेंगे। उसके बाद दान का स्वरूप और दान का लक्षण है, और दान में विशेषता, ये 3 सूत्र हमारे बचे हुए हैं। आज ही हमें लेना था संलेखना का भी, लेकिन समय हो गया। लेना है क्या? नहीं, बहुत समय हो गया। चलिए, बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी के व्रत निर्दोष पालन हुए, सभी साधु संतों के व्रत निरतिचार पालन हुए,
इसी भावों के साथ जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय हो, जय हो।